गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका मैट्रिक्स का तीसरा क्लास है और इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में आप देखो, सबसे पहले आपका दिया गया है कि ये आपका ए मैट्रिक्स दिया गया है जिसके एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ ये आपका दिया गया है। अगर आप रो और कॉलम देखो तो आपका 1 और 2 दो रो हैं और 1 2 3 कॉलम है। इसलिए इसका साइज़ हम 2 और 3 लिखे हैं, मतलब 2/3 लिखे हैं, जिसमें कि 2 आपको रो दिखाता है और 3 जो है वो आपको कॉलम शो करता है। दूसरा आप देखो तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है बी एलिमेंट को आप देखो तो इसका एलिमेंट आपका है GJHKIL और इसमें आप अगर रो देखो तो 1 2 3 और कॉलम देखो तो 1 2। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो बी है इसका साइज़ है 3/2। अगर आप यहाँ पे ए क्रॉस बी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे देखो ये आपका ए लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है और इसे आपको ए क्रॉस बी करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो इसका ये जो आपका कॉलम दिखाई दे रहा है ए बी सी, ठीक है, इसके इस वाले से ये रो से आप मल्टीप्लाई होगा, मीन्स कि ए बी सी ये आपका GHI से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही ए बी सी आपका JKL से होगा। जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा तो ये आपका DEF GHI से होगा और यही DEF JKL से होगा। तो हम लोग देखते हैं इसे एक एक करके करते हैं। तो ये आपका देखो, सबसे पहले आपका दिया गया है A मल्टीप्लाई बाई G, ठीक है, A इंटू जी प्लस B इंटू एच सी इंटू आई, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट A इंटू जे प्लस बी इंटू के प्लस सी इंटू एल, ये आपका यहाँ है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आप अगर नीचे देखो तो ये आपका हो जाएगा D इंटू जी E इंटू एच F इंटू आई, और यहाँ पे आप देखो तो ये आपका दिया गया है D इंटू जे E इंटू के प्लस F इंटू एल, ये आपका यहाँ दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप जैसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा AG प्लस BH प्लस CI, ये आपका हो जाएगा AJ प्लस BK प्लस CL। फिर नीचे में आप देखो तो DG प्लस EH प्लस FI और फिर DJ प्लस EK प्लस FL, और ये आपका 2/2 आपका मैट्रिक्स होगा। फिर आप यहाँ पे ये नोट में आप देखो नंबर ऑफ रो इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन B, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये रो नहीं होगा, ये कॉलम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम इन A, नंबर ऑफ कॉलम इन A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन, यहाँ पे आप थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, ये थोड़ा सा गलती से लिखा गया है। तो ये आपका नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप देखो तो यहाँ पर आपका क्या है ये यहाँ पे आप ये देखो तो यहाँ पे ये आपका 2 और ये 2, ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपका जो साइज़ होगा A क्रॉस B का, हमेशा ये आपका 2 और ये 2 होगा। अगर यहाँ पे अगर 3 होता और यहाँ पे 4 होता तो साइज़ आपका 3/4 हो जाता। अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर ये 7 होता और इस जगह पे 8 होता तो जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स A क्रॉस B होता उसका साइज़ आपका 7x8 होता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग कुछ सिंपल प्रॉब्लम करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका A मैट्रिक्स दिया गया है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 दिया गया है, आपको निकालना है 2A और A²। तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका 2A का मतलब क्या है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को, और 2 अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे ये हर एक एलिमेंट को ये मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स कि यहाँ पे आपका ये जो 1 है 2 है 3 है 4 सभी 2 से मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, इस तरीके से ये आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है A² आपका, तो A² आप देखो तो यहाँ पे आपका A² आपको पूछा गया है। तो ये आपका मैट्रिक्स जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये आपका A, ठीक है, इंटू
ए। ठीक है, तो हम लोग जो इससे पिछले जो टॉपिक में हमने पढ़ा था कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपका क्या है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, तो ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, तो ये हमने लिखा है। और ये 3 इंटू 2, 4 प्लस 4 इंटू 4, तो ये आपका हो गया 16। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। 1 + 6 7, 2 + 8 10, 12 + 3 15 और 16 + 6, तो ये आपका हो जाएगा 22। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, इसमें आपका दिया गया है कि ए जो आपका मैट्रिक्स है और ए का जो आप साइज़ देखो तो ये आपका हो जाएगा 2/3, क्योंकि इसमें आपका रो 2 है और कॉलम 3 है। और जब बी आप देख रहे हो तो इसमें आपका रो 3 है और कॉलम भी 3 है, तो बी आपका 3/3 मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप ये देखो, इसके पहले वाले पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो आपका जैसे जो आपको ए बी निकालना है, ए क्रॉस बी, तो अभी आपको ये देखना है कि हमेशा इसका जो आपका ये आपका रो और इसका ये जो आपका कॉलम है, इसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स अगर ये आपका 2/3 है और बी आपका है 3×3, तो हमेशा जो ए क्रॉस बी का जो साइज़ होगा वो इसका पहला और दूसरे वाले का दूसरा, ये आपका साइज़ होता है ए क्रॉस बी का। तो अभी आप ये देखो, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो ए बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो हम लोग सिंपली से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका देखो 3 1 जा 3, -1 इंटू 2 -2 और 4 इंटू -3, तो -12। तो ये आपका पहला जो आपका जो होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से जब आप दूसरा देखोगे तो इसका इसके साथ। ठीक है, तो 3 इंटू 3, -1 इंटू 1, 4 इंटू 2, फिर इसका इसके साथ, तो 3 इंटू 4, -1 इंटू 0, 4 इंटू 3, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 1 इंटू -3, ये यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर उसी तरीके से इसका इसके साथ, तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, 1 इंटू 2, नेक्स्ट 2 इंटू 4, 3 इंटू 0, 1 इंटू 3। तो इस तरीके से आपका ये पूरा आप इसे देख लेना और इसे आप सॉल्व कर लेना। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -11, 16, 24, 5, 11 और 11। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरा आपका क्वेश्चन दिया गया है कि आपको यहाँ पे एक आपका मैट्रिक्स ए दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखो, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसमें आपका जो पहला एलिमेंट है वो आपका है -ab, फिर b² -a² और फिर -ab। आपको प्रूफ करना है कि a² होगा वो 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले आपका a² का मतलब क्या है कि a को a के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ये आपका ये a दिया गया है, ये वाला, और ये वाला भी a दिया गया है। और a को आप देखो तो यहाँ पे आपका ab, b² -a² और -ab ये एलिमेंट है। और फिर दूसरा का जो दूसरा a है उसका भी सेम एलिमेंट आपका दिया गया है। तो जब हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे ये कुछ ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा और ये ऐसे मिल जाएगा। और जब इससे ये आपका a² -a² -b² जो दिया गया, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अलजेब्रा जो आपका जो होता है उसमें आप एक अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। बट मैट्रिक्स में ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, किसी खास कंडीशन में ये आपका वैलिड हो सकता है। और इस केस में तो ये आपका वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपको प्रूफ करना है कि a + b² इज़ नॉट इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे आप देखो, ये आपका a दिया गया है, ये आपका b दिया गया है।
तो ये देखो, ये जो आपका दिया गया है ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग RHS निकाल लेते हैं। और RHS निकालने के लिए सबसे पहले आप a² निकाल लेना, फिर 2ab निकाल लेना और b² आप निकाल लेना। तो a² निकालने का मतलब क्या है कि a को आपको a के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया होगा, और मल्टीप्लिकेशन आप देखो यहाँ पे ये दिया गया है, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देखो, ये आपका जो 2ab दिया गया है, तो 2 अभी आप रहने दो, पहले आप a क्रॉस b ही निकाल लो, ठीक है। तो a क्रॉस b निकालने के लिए ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, इसे देखो यहाँ पे लिख दिया गया है। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1172। और फिर लास्ट में आप इसे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये जो आपका मैट्रिक्स है ये पूरा आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो, जब आपने यहाँ पे a² का काम हो गया, 2ab भी हो गया, अब हमें निकालना है b²। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आपका b² यहाँ दिया गया है। और b² का मतलब क्या है, b² का मतलब है कि b को b से ही मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कि ये आपका b है और ये b है, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5221, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देखो तो RHS का काम आपका लगभग हो चुका है। अभी आप ये देखो तो आपका a² आ चुका है, a² आ चुका है, b² आ चुका है और a+b भी आ चुका है। मीन्स हमारा जो फॉर्मूला था जो RHS में था, a² + 2ab और फिर b²। तो अब हमें करना क्या है, a² आपको पता चल चुका है, 2ab पता चल चुका है, b² भी पता चल चुका है, सबको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये ऐड करेंगे और इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा LHS में जाते हैं। LHS क्या था, तो LHS आपका था a + b। तो पहले हम लोग a और b को प्लस कर लेते हैं, फिर उसे हम लोग क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब क्या है, a + b को a + b से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग अब करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम लोग a + b निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप देखो, ये आपका a + b दिया गया है, आपको सिंपली इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो 1 + 2 3 आ जाएगा, -1 + 1 0 आएगा, 2 + 1 3 और 3 + 0 3। तो इस तरीके से ये आपका a + b आ गया। अब आपको करना क्या है, a + b का होल स्क्वायर निकालना है आपको। मीन्स a + b का आपको होल स्क्वायर निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर निकालने के लिए a + b को a + b से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9 0 18 और 9। तो ये आप देखो, ये अगर इससे आप देखो तो ये आपका क्या है, ये आपका है LHS। और अगर अभी आप अगर इसे देखो, a² + 2ab + b², इसको सबको जोड़ा गया है और ये आपका कितना आ गया, 6 0 24 12। तो अभी आप ये देखो, a + b का होल स्क्वायर और a² + 2ab² दोनों का वैल्यू आपका सेम नहीं है। तो यही आपको प्रूफ करना था, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपका सेम है नहीं, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि a + b का होल स्क्वायर मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि a² + 2ab + b² होगा ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका दिया गया है कि सॉल्व x एंड y। और इसमें आप देखो तो ये आपका 3 - 4 2 1 दिया गया है, और ये आपका xy दिया गया है, और ये आपका दिया गया है 3 11, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, और -4 y से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ आप नीचे देखो, इसमें तो 1 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ और 2 का मल्टीप्लिकेशन y के साथ, और ये आपका ऐसे आ जाएगा, और ये आपका 3 11 तो है ही। अभी आप ये देखो कि ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ आप देखो तो ये आपका क्या दिया गया है, 3x - 4y = 3 दे दिया गया है, और नीचे वाले में आप देखो x + 2y = 11 दिया गया है, ठीक है। इसे आप
यहाँ पे आपका एक बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, आप 10th में आपने पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा। तो कोई भी मेथड आप यूज़ करके इसे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई होप ये आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको इससे क्या करना है, सिंगल मैट्रिक्स में से कन्वर्ट करना है। तो अभी आप ये देखो, तो यहाँ पे आप ये देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स है। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा, इसे जब आप सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा, इसे आपको इस वाले मैट्रिक्स से माइनस करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो अभी आप ये देखो कि यहाँ पे आपका ये और ये दिया गया है, और हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 को 0 से, 3 को -7 से, फिर आपका 1 का -1 से, -2 का 2 से, और 3 का 5 से। नेक्स्ट 1 का 5 से, -2 का 4 से, 3 का 0 से। तो इस तरीके से आप जब इसे करोगे तो ये आपका इस तरीके का रिज़ल्ट आ जाएगा। और जब आप इसे अगर पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये जो वैल्यू है ये आपका आ जाएगा -19, 10 और -3। तो अभी आप ये देखो, तो यहाँ पे आप ये जो आप वैल्यू देख रहे हो, ये एक मिनट, ये जो आप देख रहे हो, तो ये जो पूरा जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इसके लिए आप क्या लिखोगे, तो सिर्फ आप ये वैल्यू लिखोगे, क्योंकि इसी को सॉल्व करके आपने ये लाया है ना, ठीक है। तो इसके लिए आप ये वाला वैल्यू लिखोगे जो आपको -19, 10 और -3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके साथ आपको करना क्या है, तो बस इसके साथ आपको माइनस कर देना है। मीन्स कि -19, 10 और 3 को आपको किससे माइनस कर देना है, तो 2, -5 और 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिखाया गया है कि ये देखो आपका है -19, 10 और 3, और इसको माइनस किया गया है 2, -5 और 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे, -19 और -2 -21 हो जाएगा, फिर 10 और +5 15 हो जाएगा, और -3 और -7 -10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देखो, ए आपका दिया गया है XYZ, बी आपका दिया गया है AHG, HBF, GFC, और सी दिया गया है XYZ। आपको वेरीफाई करना है ABC इज़ टू, मीन्स AB को आप अगर ग्रुप में रखते हो, उसका रिज़ल्ट अगर C से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आप RHS में देख रहे हो उसमें आपका दिया गया है कि BC को ग्रुपिंग करके उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसे आप A से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर हम इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले LHS को देखते हैं। तो LHS अभी आप देखो, तो इसमें आपका क्या है, तो LHS अभी आप देख सकते हो कि ये आपका है LHS, और LHS में ये आपका हो गया A और ये B, इन दोनों को पहले सॉल्व किया गया है। जो भी रिज़ल्ट आएंगे उसको हम लोग XYZ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि अभी हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन का जो भी रूल है उसे हम लोग अभी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि ये आपका x का मल्टीप्लिकेशन a के साथ प्लस y इंटू h प्लस z इंटू जी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा x इंटू एच, फिर y इंटू बी, और फिर z इंटू एफ। नेक्स्ट x इंटू जी, वाई इंटू एफ, और z इंटू सी। तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू आ जाएगा, और ये आपका ये जो लिखा गया है इसे यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर आप इसे यहाँ पे आप अगर ये चीज़ और इसे आप देखो, तो इसे मैं थोड़ा सा टिक कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ये देखो, ये आपका एक क्वांटिटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक,
और फिर ये जो दूसरा क्वांटिटी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और तीसरा जो क्वांटिटी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो सबसे पहले देखो ये वाला क्वांटिटी x से मल्टीप्लाई होगा, फिर हम लोग प्लस लिखेंगे, फिर ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगा, और इस तरीके से यहाँ पे ये आपको लिखा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमने अभी डिस्कस किया था यही यहाँ पे लिखा गया है। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू किसका हो गया, ए बी सी का। अब हम लोग आ जाते हैं RHS में। ठीक है, अब RHS में हम लोग देखते हैं, ये देखो ये आपका है RHS। ठीक है, अभी हमें ये करना है कि ये जो आपका XYZ है इसे हमें कुछ इसे करना नहीं है, हम लोग पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये देखना है कि हम इसे कैसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का वही रूल है जो हम लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये आपका AHG जो होगा वो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखो A इंटू एक्स प्लस H इंटू वाई प्लस G इंटू जेड। फिर दूसरा जो आपका रो है उसमें आपका हो जाएगा H इंटू एक्स, B इंटू वाई, और फिर F इंटू जेड। तीसरा आपका है G इंटू एक्स, F इंटू वाई और C इंटू जेड। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व होगा। आगे हम लोग देखते हैं, जब आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये आपने अभी सॉल्व किया है। अब ये देखो, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होना है। ठीक है, तो अभी आप ये देखो तो इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका ये देखो कि x का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसके साथ होगा, प्लस y का इसके साथ और z का इसके साथ। जब इस तरीके से जब आप इसे लिखोगे और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो अभी आपको अगर याद होगा कि जो आपका LHS का जो वैल्यू था, मीन्स AB का जो ग्रुपिंग था उसका जब हम C से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपको यही वैल्यू आ रहा था, है ना। तो इसका मतलब है कि LHS का जो वैल्यू है और जो RHS का जो वैल्यू है वो दोनों सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका LHS इक्वल टू RHS होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया LHS, और यहाँ पे आप देखो तो ये हो गया आपका RHS। LHS इज इक्वल टू RHS आपका हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो एग्जांपल नंबर 7। इसमें आपका A मैट्रिक्स दिया गया है, B दिया गया है और C दिया गया है। आपको वेरीफाई करना है कि A क्रॉस B प्लस C ये इक्वल हो जाएगा AB और AC का। मतलब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखो, अगर A क्रॉस B प्लस C अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा B प्लस C। तो हमने यहाँ पे ये देखो, आप सबसे पहले हम लोग B प्लस C, यहाँ ये देखो ये आपका B प्लस C था। जब ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम लोग A के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लोग B प्लस C निकाल लेते हैं। तो ये आपका B है और ये आपका C है, दोनों को हम प्लस करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, जब आप प्लस करोगे तो जो भी साइन है वो तो चेंज होता नहीं है। तो 4 माइनस 1 तो आपका ये 3 आ जाएगा, है ना। 5 माइनस 2 ये भी 3 आ जाएगा। फिर आपका ये 6 माइनस 1 तो ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 1 नहीं 6 प्लस 1 तो ये आपका 7 आ जाएगा। और इस तरीके से आप इसे अगर करोगे तो ये आपका ये वैल्यू आपका आ जाएगा। जब आपका ये वैल्यू आ चुका है, अब हमें ये देखो ये आपका B प्लस C है। अभी हमें करना क्या है, इसके साथ हमें A मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका ये वैल्यू है। तो A आप देखो ये है और ये आपका B प्लस C का वैल्यू, मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। यहाँ पे ये आपको दे दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे तो ये आपको आता ही होगा, बट मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि अगर पीछे कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है थोड़ा सा ये आपका लेंथी हो सकता है, थोड़ा पेशेंस रखना।
तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो आपका इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, इसके साथ, फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। तो ये ऊपर वाला काम हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे में अगर हम आएंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ये दूसरे वाला भी काम ख़त्म हो गया। फिर तीसरे वाला देखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और इस तरीके से आपका ये आपका मल्टीप्लिकेशन पूरा हो जाएगा। जब आप इसे अगर पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये आपका वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी और ए सी निकालना है। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेंगे और फिर ए सी निकालेंगे, और दोनों को जोड़कर हम देखेंगे कि इतना वैल्यू आता है या नहीं। तो ये आपका हो गया, ये आपका है ए बी, मीन्स ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ। जब इसको आप इसको इससे जो हमने पहले मेथड किया है वो आप, मुझे पता है ये आपको पता चल गया होगा, तो आप इसे कर लेना। तो ए बी ये आपका जो है इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और ए सी को आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसे आएगा। अब सिंपली आपको करना क्या है, ए बी प्लस ए सी करना है, मीन्स इसे इसके साथ प्लस करना है। तो जब इसे आप इसके साथ आप प्लस करोगे तो अभी आप ये जो वैल्यू देख रहे हो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यही वैल्यू आपका किसका था, ए और ए क्रॉस बी प्लस सी का था, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ आपका एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका एग्जांपल नंबर 8 है, और इसमें आपका दिया गया है ए है, इसके एलिमेंट दिए गए हैं 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 और फिर 0। और इसमें आपको बताया गया कि आई जो है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपका 2 है। आपको प्रूफ करना है कि आई प्लस ए इज़ इक्वल टू आई माइनस ए मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसे देखते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो आपका जो कॉस अल्फ़ा है ना, कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अगर टेन अल्फ़ा बाई 2 को अगर टी मान लो, ठीक है, तो यही आपका टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी आपका टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इसे आप टी मान लेना, ठीक है। तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया कॉस अल्फ़ा का। साइन अल्फ़ा का आप यहाँ पे फॉर्मूला देखो तो ये आपका दिया गया है 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और आपने यहाँ पे टेन अल्फ़ा बाई 2 को टी माना है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे LHS आप देख सकते हो, LHS में आपका बोला गया था कि I प्लस ए, तो I आपका क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ऑर्डर आपका क्या था 2/2 का था। तो ये जो आपका I जो दिख रहा है इसे हम लोग 1 0 0 1, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर सपोज़ 3/3 का हो तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। तो जिस भी ऑर्डर में होगा, सपोज़ 4/4 है, 5/5, तो ये आपको डायगनल, जो प्रिंसिपल डायगनल जिसको हम लोग कहते हैं, जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपका सिर्फ 1 होता है, बाकी जितने भी जगह होंगे वहाँ पे आपका 0 वैल्यू होगा। तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चूँकि यहाँ पे आपका 2/2 था तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2/2 ही लिखा है। और ये आपका ए है, तो आप सिंपली अगर 1 को अगर 0 से जोड़ो, 0 को अगर माइनस टी से जोड़ो, 0 को टी से और 1 को 0 से, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। फिर आपका ये आप देखो तो ये आपका दिया गया है आई माइनस ए, तो अगर इससे अगर माइनस करोगे तो ये आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे ये आपका सॉल्व हो रहा है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आपका दिया गया है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और फिर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अभी हमने यहाँ आप देखो तो कॉस जो आपका अल्फ़ा था
इसका वैल्यू सबसे ऊपर आप देखो तो यहाँ पे आपका 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर आप अगर साइन अल्फ़ा का वैल्यू देखो तो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आपको कॉस अल्फ़ा दिखाई देगा और साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा दिखाई देगा, तो वहाँ पे आपको इसका वैल्यू ही पुट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख लो, तो यहाँ पे आपको वैल्यू ही पुट किया गया है। तो ये आप देखो, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, तो ये आप देखो तो कॉस ये जो आपका i माइनस ए जो दिया गया था, तो ये आपका i माइनस ए का वैल्यू ये है, और कॉस अल्फ़ा का ये जो वैल्यू था ये दिया गया है, साइन अल्फ़ा का वैल्यू ये दिया गया है, फिर साइन अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया है और कॉस अल्फ़ा का वैल्यू। तो जो भी वैल्यू आपने निकाला है उसे आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। और फिर वही आपका है, आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस t का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ठीक है। फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और t का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। फिर नीचे जब आप आओगे तो माइनस टी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका t का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। जब आप ये आपका पूरा आ जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैल्यू आ रहा है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा i प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि i प्लस ए का वैल्यू भी यही आया था, और अभी जो आपने वैल्यू सॉल्व किया उसका वैल्यू भी आपका यही आ रहा है। तो अभी आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपको एक मैट्रिक्स B निकालना है ये, और B इंटू दिस आपका ये वैल्यू आता है, ठीक है। और B के बारे में बोला गया है कि ये आपका 2×2 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम जो B का वैल्यू ले रहे हैं, तो B का हम जो एलिमेंट है उसे हम लोग, जैसे कि आप ये देख सकते हो स्क्रीन में, B का वैल्यू आपका ABCD लिया गया है। और अभी आप ये देखो कि BA इज़ इक्वल टू C हो जाएगा, और ये क्यों होगा, क्योंकि आप ये देखो कि यहाँ पे ये जो आपका B है इसे हमने A मान लिया है और इसे हमने C मान लिया है। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा B इंटू ए इज़ इक्वल टू सी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे कहा गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका दिया गया है ये आपका B इज़ इक्वल टू सी दिया गया है। तो अभी आप ये देखो कि ये आपका जो B जो आपको दिखाई दे रहा था, तो ये आपका B का वैल्यू है, ये आपका A का वैल्यू है, और ये आपका C का वैल्यू है। तो अभी आप ये देख सकते हो, जब आप B को A से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू दिखाई देगा ये, और ये आपका C था, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो A प्लस B, मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है A प्लस B ये 6 के इक्वल होगा, और ये वाला वैल्यू 0 के इक्वल होगा, C प्लस D 0 के इक्वल होगा, और ये वाला वैल्यू इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इससे आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपका A इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप 4 और B इज़ इक्वल टू 2, C इज़ इक्वल टू -1 और D इज़ इक्वल टू 1। तो आपने B का जो वैल्यू, इससे आपने क्या ABCD माना था ना, तो A के जगह पे आप 4, B के जगह पे 2, C की जगह पे -1 और D की जगह पे 1 आप पुट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, NCERT एक्सप्लेनर का। और यहाँ पे आपका जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका दिया गया है कि ये आपका 4 1 3 और ये आपका x है। और यहाँ पे आपका ये 4 -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3 दिया गया है। आपको पूछा गया है कि x क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 आपने ठीक से देखा है और उसे आपने अगर ठीक से समझा है तो ये क्वेश्चन आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस जगह पे आप ये जो आपका A है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो आप A देख रहे हो, यहाँ हमने ये जो 4 1 3 है इसे हम लोग A मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसे यहाँ पे लेट A इज़ इक्वल टू दिस बोला गया है, और इसे हम लोग B मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इसे अगर A माना है, ये आपका X है और ये आपका B है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो यही आपका यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो अभी आप ये देखो इस जगह पर, तो ये आपका है a, ये b और ये c। तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपका 4 है, ठीक है। तो ये 4 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर 1 जो है आपका वो इससे, 1 जो है वो 1 a से होगा, फिर b से, फिर c से, और फिर 3 जो है वो आपका a b c से। तो यहाँ पे आपका देखो ये आपका यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये आपका 4a माइनस 4a के इक्वल है, मतलब a का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी तरीके से b का वैल्यू, ठीक है, 2, c का वैल्यू 1, और इस तरीके से आप जो x आपने जो माना था, जिससे आपने a b c माना था, तो x का वैल्यू -1, 2 और 1 हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज इतने ही रखते हैं, और कल हम लोग इसके आगे जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।